और अब सियासत की। लोकसभा चुनाव के दौरान जो अधिकार मायावती ने अपने भतीजे आकाश से छीन लिया था, वो अधिकार एक बार फिर से मायावती ने अपने भतीजे को सौंप दिया है। मायावती ने मीटिंग के बाद आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। आया खराब नतीजा, याद आया भतीजा। बुआ की भतीजे पर बरसी माया। बीएसपी ने बदला रंग, लौट के आए आकाश आनंद। स्वागत करें आकाश आनंद। बीएसपी में एक बार फिर से आकाश आनंद की कुछ इस तरह से वापसी हुई। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश के पैर छूने के बाद न सिर्फ उन्हें आशीर्वाद दिया, बल्कि एक बार फिर से उन्हें पार्टी में अपने बाद सबसे ऊंचा ओहदा दे दिया। मौका लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक का था। करीब 3 घंटे तक चली हार मंथन के बाद जो निकला, उससे आकाश आनंद का कद और पद दोनों बुलंदियों पर पहुंच गया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद फिर से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। यही नहीं, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। यूपी उत्तराखंड चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और पार्टी प्रवक्ता का दर्जा भी बहाल कर दिया गया। मायावती के इस फैसले के बाद आकाश आनंद का पार्टी में करीब 47 दिन का सूखा खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के दिन आकाश आनंद को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था। वजह ये थी कि आकाश आनंद ने 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रैली से योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना तालिबान से करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द की थी। यूपी में बीजेपी सरकार को निशाने पर लेने का खामियाजा आकाश को भुगतना पड़ा था। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया था। सीतापुर की रैली से पहले आकाश आनंद का कद बीएसपी में नंबर 2 पर था, जो अब फिर से उसी पद पर वापस आ गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद सहारनपुर की एक रैली में आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पे लॉन्च किया था। इसके बाद आकाश आनंद को चुनावी राज्यों का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था, लेकिन 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की भी घोषणा बीएसपी नेताओं के बीच में कर डाली। लेकिन आकाश आनंद इससे बहुत पहले से ही अपनी बुआ के साथ पार्टी कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लेकिन आकाश की राजनीति में असली एंट्री 2017 में सहारनपुर की रैली से हुई। इसके बाद तो बीएसपी में आकाश का राजनीतिक कद बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। आकाश आनंद को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे का बैन लगा था, तब आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला और उन्होंने पहली चुनावी रैली आगरा में की और तब मतदाताओं से बीएसपी को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद आकाश आनंद की भूमिका बीएसपी में सबसे ऊपर हो गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उनके राजनीतिक करियर पर मायावती ने ब्रेक जरूर लगाया था। लेकिन 47 दिन पहले जो आकाश आनंद इमेच्योर थे, वो आज अचानक मैच्योर्ड हो गए। जीत का पंच लग चुका है। भारतीय टीम T20 के महाकुंभ में लगातार अपने 5 मुकाबले जीत चुकी है और अब सामने ऑस्ट्रेलिया है। कल तक बांग्लादेश से जीत के बाद भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता तय माना जा रहा था। आज खेल बदल गया, समीकरण भी बदल चुके हैं। हार्दिक की पारी